मुंबई से सटे पालघर जिले में मनोर पुलिस थाने की हद में सरिया चोरी का खेल चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे मनोर में दारा पंजाब ढाबा के बाजू में खाली जगह ग्रीन कलर की बाउंड्री के अंदर केमिकल के टैंकर से केमिकल चोरी से निकाला जा रहा है और उसी जगह पर सरिया ऑयल कंटेनर की सील तोड़कर उसमें से सामान निकालते हैं। यह हाईवे माफिया अतीक चौधरी और विपुल भानुशाली बड़े पैमाने पर केमिकल, सरिया ऑयल, डीजल कंटेनर की सील तोड़कर चोरी करते हैं। सूत्रों पर विश्वास करें तो दोनों लोग डॉन नानू शाह के शूटर बताए जाते हैं। डॉन इस समय कल्याण जेल में बंद है। पता तो यह तक चला है कि डॉन के कई शूटर मनोर क्षेत्र में घूमते रहते हैं, मनोर हाईवे पर अपना दबदबा कायम करने में जुटे हुए हैं। कई लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि अतीक चौधरी और विपुल भानुशाली डॉन नानू शाह के शूटर हैं। इसी गैंग के शूटर रिवॉल्वर भी देखा गया है। ये हाईवे के ट्रेलर को बाजू में लेकर चोरी करते हैं। ये हाईवे पर टैंकरों की डकैती करते हैं। इस डकैती को रोकने के लिए मनोर पुलिस को भारतीय दंड विधि की धारा 413, 412, 411, 379, 407, 408 और 34 के तहत केस दर्ज करते हुए इन रोड डकैतों पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मनोर पुलिस ऐसा करेगी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। कि मनोर पुलिस इस चोरी के धंधे को बंद करवाने में सफल होगी, ऐसा बताया जाता है कि जिस जगह पर चोरी की जा रही है इसी जगह के मालिक आदिवासी योगेश विष्णु रावते और कालू हैं, जो कि ग्राम आवढानी पोस्ट मनोर तालुका जिला पालघर में है। इन आदिवासियों की जमीन पूर्व सरपंच ने अपने कब्जे में ले ली है और उसी पर चोरी के लिए रोड माफिया को दी है और यह लोग दिन रात सरिया ऑयल केमिकल कंटेनर की सील तोड़कर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। जगह के मालिक आदिवासियों ने पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी, तहसीलदार से लिखित शिकायत की है, लेकिन इन आदिवासियों की जगह से चोरी का धंधा बंद नहीं हुआ और न ही जगह मिल पाई है। आदिवासियों की जगह पर पूर्व सरपंच कब्जा कर जगह को हड़पना चाहते हैं। आदिवासियों ने बताया कि हमारी जगह पर एक झोपड़ा बनाया गया है, उसके कागजात बनाए जा रहे हैं। पूर्व सरपंच हमारी जगह पर कब्जा कर लिया है, उससे चोरों को देकर 25,000 रुपए भाड़ा ले रहे हैं। पांडुरंग जयराम तरे, मेरे उंडानी कुरमालपाड़ी का हूँ, लेकिन हमारे भी चाचा ने जब जगह है वो जब्त की है। वो कमला पदा की तरेशी नाम से है और ये है लक्ष्मण रघुदरे के नाम से की है। वो हमको ज़मीन मांगता है, बस और कुछ नहीं। तुम्हारी जगह पे अभी क्या कर रहे हैं? किसने कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके ही लक्ष्मण रघुदरे के नाम से। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शनिवार को सांसद व अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा शुरू किए गए मंच इंसाफ का समर्थन किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां एक बयान में कहा कि वे सभी राजनीतिक पार्टियां जो देश में लोकतंत्र बनाए रखना चाहती हैं और उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि वे सभी लोग जो चाहते हैं कि लोकतंत्र फूलता फलता रहे, उन्हें पूरी मजबूती के साथ कपिल सिब्बल के इस नए कदम का साथ देना चाहिए। राज्यसभा सदस्य सिब्बल ने घोषणा की थी कि वह देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नया मंच इंसाफ शुरू कर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं से इसका समर्थन करने का भी अनुरोध किया। सिब्बल ने कहा कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए इंसाफ मंच और इंसाफ के सिपाही नामक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं और इस पहल में वकील अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि वह 11 मार्च को जंतर मंतर पर इस पहल के संबंध में एक बैठक करेंगे और भारत के लिए एक नई दृष्टि पेश करेंगे। सिब्बल ने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विपक्षी नेताओं और आम लोगों समेत सभी को खुला निमंत्रण है। उन्होंने अपनी इस पहल के लिए गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों और नेताओं से समर्थन देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर तक एक मंच होगा जिसमें वकील सबसे आगे होंगे। आरएसएस की शाखाएं भी हर इलाके में अपनी विचारधारा का प्रयास कर रही हैं और अन्याय को बढ़ावा देती हैं। हम उस अन्याय से भी लड़ेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि वे किसी राजनीतिक दल की शुरुआत कर रहे हैं। शिवसेना में विभाजन के मामले में उच्चतम न्यायालय में उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और उनके साथ विधायकों, सांसदों ने शिवसेना का साथ छोड़ दिया था, जिसके कारण ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी एमवीए की सरकार गिर गई थी। भायंदरपुर के नवघर पुलिस ने मृत महिला के हाथ में मौजूद सोने के बैंगल को चुराने के एक शातिर चोर को मृत महिला के बेटे द्वारा नवघर पुलिस को दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर भायंदरपुर के फैमिली केयर अस्पताल में काम करता है। उसने चोरी के 2 बैंगल विरार में किसी सुनार के पास गिरवी रखकर पैसे लिए हैं। मामले में नवघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार 25 फरवरी को मीरा रोड के कनकिया परिसर में रहने वाले रहीम मौला शेख की मां की तबीयत घर में बिगड़ गई थी। मां के इलाज के लिए उन्होंने फैमिली केयर अस्पताल के डॉक्टर को घर पर बुलाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि माताजी की मौत हो गई है। मां की मौत की खबर सुनने के बाद रहीम शेख ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना एक बार माताजी को अस्पताल ले जाकर अच्छे से चेक किया जाए।
रहीम शेख के कहने के बाद डॉक्टर ने हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस बुलाई और रहीम की माताजी को उसमें डालकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद भी जब डॉक्टरों ने रहीम को यही बताया कि उनकी मां की मृत्यु हो गई है, तब रहीम वापस एम्बुलेंस में अपनी मां को लेकर घर आया। घर पहुंचने के बाद जब रहीम के घर वालों ने देखा तो उनकी मां के हाथ में मौजूद 4 सोने की चूड़ियों में 2 चूड़ियां गायब थी। रहीम ने मां की चूड़ियों की चोरी होने की खबर नवघर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जब एम्बुलेंस के ड्राइवर और एम्बुलेंस में मौजूद अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की तो अस्पताल के स्टाफ सागर शंकर तेजन ने अपना जुर्म कबूलते हुए पुलिस को बताया कि उसने चोरी किए हुए कंगन विरार में एक सुनार के पास रखे हैं। नवघर पुलिस ने आरोपी सागर को थाने कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड में लिया है ताकि आरोपी की निशानदेही पर विरार के सुनार से चोरी किए गए सोने की 2 चूड़ियां बरामद की जा सके। सर, ये एक एम्बुलेंस में किसी महिला का कुछ कंगन चुराने का मामला था, क्या मामला है और किसको गिरफ्तार किया गया है? ये मामला ऐसा है, 25 फरवरी 2023 का मामला है। इसमें फिरियादी है रहीम मौला शेख करके और ये रहने वाले हैं कनकिया रोड, मीरा रोड ईस्ट में। उन्होंने आके हमको ऐसा बता दिया कि हमने उनकी जो माँ है वो बीमारी से घर में ओल्ड एज है, तो घर में शायद वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था और शायद गुजर गई होगी करके फैमिली केयर के डॉक्टर को घर में बुलाया। तो फैमिली केयर का डॉक्टर ने बोल दिया कि ये गुजर गई है। फिर भी घर वाले चाहते थे कि एक बार फैमिली केयर हॉस्पिटल में उसका एक फाइनल चेकिंग हो जाए, इसलिए एम्बुलेंस को बुला लिया। एम्बुलेंस में फिरियादी जो है वो बैठ गए और उनके साथ फैमिली केयर का एक स्टाफ भी बैठा था पीछे। और जब ये एम्बुलेंस उनके घर से निकल के फैमिली केयर हॉस्पिटल में चली गई तो फैमिली केयर के हॉस्पिटल के अंदर ही डॉक्टर ने वापस चेक किया, कंफर्म किया कि ये महिला जो है उनकी वो गुजर गई है। तो गुजरने के बाद उन्होंने फिर अपनी जो बॉडी बोलते हैं हम लोग अभी मरने के बाद, तो बॉडी को लेके घर पे गए तो उनका ऐसा मालूम पड़ा कि उनकी जो माँ है उसके हाथ में 4 सोने की बंगड़ी थी, उसमें से 2 बंगड़ी गायब है और करीबन वो 3 सवा 3 तोले की है। तो उन्होंने आके तुरंत हमारे पास एफआईआर दिया, दर्ज किया नवघर में एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने तुरंत जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है और वो फैमिली केयर का जो बंदा है वर्कर, उनको पूछताछ के लिए ताबे में लिया। तो फैमिली केयर का जो बंदा है सागर शंकर तेजम, उसको इंट्रोगेट करने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया। उसको हमने तुरंत अरेस्ट करके कोर्ट में पेशी किया। कोर्ट ने रिमांड देने के बाद उसने कबूल किया है कि विरार में उसने एक ज्वेलरी के दुकान में उसको रख दिया है। अभी वो बेचा है या गिरवी रखा है उसकी तहकीकात चल रही है। पुलिस रिमांड में अभी उसको रखा है और हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अपने एपीआई काले साहब और पीएसआई लांडे साहब, वो तहकीकात आगे का कर रहे हैं और आगे का तहकीकात जैसे होगा वैसे आरोपी के खिलाफ हम ज़्यादा से ज़्यादा पुरावा इकट्ठा करके तजवीज़ करके चार्जशीट डालेंगे।